बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो तमाम लोग जो कि तुर्की में रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी की बेस पे या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके इंडिविजुअली या फैमिली के साथ, तो उनके लिए एक यहाँ पे इशू आ रहा है जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें तो आपको पता है कि $75,000 इन्वेस्ट करके आप प्रॉपर्टी लेते हैं, और उसके अलावा जो छोटे सिटीज़ हैं तो उनमें आप 50,000 पे परचेज़ करके ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को जो फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें मेन जो इशू आ रहा है, जैसे इस्तांबुल सिटी के अंदर क्योंकि 75,000 है, तो अब देखना यह है कि 75,000 में हमें क्या चीज़ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, और वो हमारे लिए कारआमद भी है या नहीं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस्तांबुल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्लोज़ हो चुकी हैं, जिनमें कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में 25% से ज़्यादा फॉरेनर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट अलाउड नहीं है। अब जो है चॉइस यहाँ पे आके तो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी रीज़नेबल मिल रही हो, तो उसमें आपको आप अप्लाई ना कर सकते हो रेजिडेंस परमिट। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है, या सिटीजनशिप इंसान हो वो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंस परमिट क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए वो आपके लिए प्रॉपर्टी जो वो बेमानी है, वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी जो आप देखते हैं यहाँ पे प्राइस वाइज जो है 75-80 में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं द सेम प्राइस, तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ में अलाउड है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो आप सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी लेंगे जो यूज़ में होगी, पुरानी होगी, तो उसकी जो एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक नहीं होगी। मसलन आप अगर 75 में देते हैं किसी एरिया में, तो हो सकता है कि एक्सपर्टीज़ उसकी 50 की हो, यहाँ पे 50,000 की, तो ज़ाहिर है कि वो इक्वल नहीं होगी। अब उसके लिए ये है कि आपको प्रॉपर्टी हो सकता है 1 लाख या इससे ज़्यादा लेनी पड़े, तो फिर आप जो है ना वो जो प्रॉपर्टी पुरानी है उस पर आप जो अपनी इसको सबमिट कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट को। अब इसमें यहाँ पे आके तो और ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है चॉइस, यानी कि आपको ढूंढना पड़ता है एक रीज़नेबल जो ऐसा एरिया, ऐसा फ्लैट जो कि आपकी बजट के मुताबिक हो, जहाँ रेजिडेंस परमिट भी आपका बन जाए और आपको किसी तरह का ट्रबल ना हो। फिर यह कि आपके लिए फ्यूचर के लिए भी वो जो आप फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आप खुद रह सकें, या आप उसको रेंट पे दे सकें, या आप उसको रीसेल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि जब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब ये जो भी महदूद आपके पास लिमिटेड जो रह जाता है, यानी पहले की तरह नहीं कि आपने आके किसी भी प्राइस पे किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, नई पुरानी। अब आपके पास पहला तो ये कि अगर आपने पुरानी प्रॉपर्टी की है तो उसकी एक्सपर्टीज़ मैच नहीं करेगी। दूसरे नंबर पे जिस एरिया में ले रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको अलाउड ना हो रेजिडेंस परमिट। और तीसरा ये कि आपको ये देखना है कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इसकी वर्थ क्या है, ये मैं फ्यूचर में इसको मैं रीसेल कर सकूँगा, रेंट कर सकूँगा, मुझे क्या इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, स्पेशली इस्तांबुल के हवाले से। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है। कम से कम 1-2 माह के लिए तो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं, जिनमें आप जो है प्रॉपर्टी आसानी से लेके और अपना रेजिडेंस परमिट आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको किसी तरह का इशू नहीं होगा। एक तो यह कि उसमें जो हमारे पास अभी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उनमें प्राइसेस जो है 80 से लेके 150 तक जो अवेलेबिलिटी है, आप उसमें जो है वो प्राइस के मुताबिक आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी प्रॉपर्टी है, यानी रहने के लिए भी, रेंटल इनकम के लिए भी, फिर उसकी रीसेल वैल्यू भी है, एरियाज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो प्रॉपर्टी वो अवेलेबल है। तो उन तमाम दोस्त अहबाब से और जो लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं तुर्की में, तो वो हमारे पास आके तो वो प्रॉपर्टी देख सकते हैं, और अपनी जो भी चॉइसेस हैं या आप हमें बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। इसमें ये चीज़ भी देखनी है कि आपने यहाँ पे मूव करना है या आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, या मुख्तलिफ जो भी आपका पर्पस है, आपके जो भी सरकमस्टेंसेस हैं, जो हालात हैं, उनको देख के तो हम आपको मशवरा देंगे और होपफुली आपको उसमें फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।